श्रमजीवी के शरीर से निकलने वाला पसीना ही संसार का पोषण करता है। वह जीवन जीने की अनुकूल स्थिति पैदा करता है। किसान यदि अपने पसीने की बूंद खेत में न डाले तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? बुनकर श्रम नहीं करेगा तो संसार नंगा रह जाएगा। हरिजन लोग गंदगी साफ नहीं करेंगे तो एक दिन सारा संसार नरक तुल्य बन जाएगा। ज्ञान के साधक, बुद्धिजीवी, ऋषि, मनीषी समाज को जीने का सही मार्ग प्रदर्शन और सुष्ट दृष्टि प्रदान न करे तो समस्त समाज की अस्त व्यस्त की स्थिति हो जाएगी। कलाकार, गायक, कवि, चित्रकार जनजीवन के सौंदर्य, आनंद, आहत का सृजन न करे तो सब कुछ नीरस हो जाएगा और भार स्वरूप लगने लगेगा। संसार के हजामत बनाने वाले लोग यदि एक साथ हड़ताल कर दे तो लोग लंगूर भालुओं जैसी शक्ल लिए फिरेंगे। दर्जी कपड़ा सीना बंद कर दे तो अच्छे लगने वाले लोग बड़े फुहड़ से दिखाई देंगे। प्रत्येक कार्य जिसमें मनुष्य को श्रम की बूंदें बहानी पड़ती है समाज के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। सभी अपने अपने स्थान पर बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण ने इसी तथ्य को समझाते हुए लोगों को स्वधर्म की शिक्षा दी है और कहा, अपना अपना कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इतना ही नहीं, इस कर्म धर्म की, श्रम की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपने जीवन में सब कर्म किए। ग्वाला बनकर गाय चराई, गोबर के उपयोग का आंदोलन चलाया, सारथी बनकर रथ हाँका, जमीन साफ की, झूठी पत्तलें उठाई, अतिथियों के पैर भी धोए और गीता का महान उपदेश भी दिया। शांति दूत बनकर कौरव पांडवों के बीच संधि कराने का प्रयत्न किया तो योद्धा बनकर लड़े भी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए योगी भी बने। श्री कृष्ण ने सभी जाति कर्म की, श्रम की प्रतिष्ठा की है। श्रम की प्रतिष्ठा के लिए ही बूढ़े मातंग ऋषि ने भी कुल्हाड़ी उठाकर वन में लकड़ियाँ काटी। उनके शिष्य, जिन्होंने अपने आप को केवल पुस्तकों तक ज्ञान चर्चा का ही अधिकार समझ लिया था, उनको ऋषि ने अपने आचरण से श्रम की सीख दी। समाज के जीवन के लिए सभी कर्म आवश्यक है और प्रत्येक अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझा जा सकता। ऐसी प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण, आधुनिक युग पुरुष महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि ने भी स्वतंत्रता का उपदेश देने से पहले समाज में कर्म के प्रति जागृति पैदा की। कर्म के आधार पर जो भेदभाव हो गया, ऊंच नीच पैदा हो गई, उसे मिटाया। महात्मा गांधी ने टट्टी पेशाब साफ करके लेकर झाड़ू बुहारने तक, सूत काटने तक, कपड़ा बुनने से लेकर खेती करने तक, स्वतंत्रता आंदोलन चलाने से लेकर लोगों को ज्ञान की सीख देने तक के सब कार्य किए। कर्म के आधार पर जो भेदभाव हमारे यहाँ पैदा हो गया था, उसे मिटाने के लिए वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। अस्पृश्यता निवारण, हरिजनोद्धार के कार्य, मानवीय एकता के लिए बापू आजीवन प्रयत्न करते रहे। निसंदेह प्रत्येक कर्म जिससे मानव समाज की सुव्यवस्था, सुरक्षा, धारण, पोषण, संवर्धन में सहायता मिले वह पवित्र है, श्रेष्ठ है। उसे करने वाला व्यक्ति कल्याण का अधिकारी है। समाज में भी उसका वैसा ही स्थान है जैसा दूसरे कर्मों करने वाले का। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, कसाई, माली, धोबी, नाई, सब के सब अपना अपना कार्य करते हुए मोक्ष के अधिकारी हैं। कपड़ा बुनने वाले कबीर, गोरा, कुम्हार, सेना, नाई, संत, रैदास, तुलाधार, वैश्य, ये सब संत हमारे यहाँ मोक्ष के अधिकारी माने गए हैं। कर्म की दृष्टि से ऊंच नीच की भावना रखना हमारे धर्म, नियम और पूर्वजों के सिद्धांत के विरुद्ध है। श्री कृष्ण, गांधी, राम की आत्मा इस तरह के भेदभाव से कितनी दुखी होती होगी। जब एक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी, पंडित, विद्वान कहकर सबसे ऊंचा समझता है तो दूसरे सफाई करने वाली, खेती करने वाले को नीचा, वस्तुओं के उत्पादनकर्ता को नीचा समझना और भव्य महलों में बैठकर गद्दों पर आराम करने वाले, उसका उपभोग करने वाले को बड़ा समझा जाना कितनी अधर्मयुक्त बात है। और इस अधर्माचरण ने ही हमारे समाज, हमारे देश को खोखला बनाया है। जिस दिन से हमने सामाजिक जीवन में श्रम की
कम कदरी करना शुरू कर दिया है, उसी दिन से हम कमज़ोर हो गए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए हैं, एक दूसरे को नीच बताकर लड़ने लगे हैं। सब कर्मों की, सब धर्मों की प्रतिष्ठा करने वाले, श्रम को आदर देने वाले कृष्ण, ऋषि महर्षियों की, संतों की आत्मा क्या कहती होगी। हमारी इस दुर्दशा पर रूस में सार्वजनिक सम्मान का आधार व्यक्तियों की श्रमशीलता को ही माना जाता है। जो श्रमिक काम करने में उत्साह तथा मनोयोग में अपनी विशेषता सिद्ध करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पदक, पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जाता है और उनके चित्रों का उत्साहवर्धन प्रदर्शन किया जाता है। यह नीति सच्चाई और ईमानदारी की है। जिन श्रमिकों के ऊपर राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पूंजी को आज तो आवश्यक है, श्रेय और सम्मान मिल रहा है, वह गलत है। श्रम से ही पूंजी का उपार्जन होता है, उसका सोचना एवं उपयोग करना अलग बात है। पर जिस उत्पादन के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, वह मूलतः श्रम पर ही निर्भर है। श्रम न तो हो तो अन्न उपजे, कहाँ से कपड़ा बने, कहाँ से मशीनों का निर्माण एवं संचालन हो, कैसे परिवहन की व्यवस्था बने, और यह सब न हो तो छपे कागज या धातुओं के सिक्के के रूप में संचित पूंजी किस काम आए। इस संसार में जो कुछ सुरम्य, श्रेष्ठ, सुसुभर्द दिखाई पड़ रहा है, वह सब कुछ मनुष्य के श्रम का ही प्रतिफल है। यदि वह न होता तो इस उबड़ खाबड़ वन, वीरानों और खाई खड्डों से भरी हुई भयानक पृथ्वी पर अन्य वनचरों की भांति मनुष्य भी एक नगण्य प्राणी की तरह अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। धरती को एक सुरम्य उद्यान की तरह बना देने, नगरों, सड़कों, हाट बाजारों, मनोरंजन गृह, शिक्षालयों, उद्योगों, धंधों, विज्ञान अन्वेषणों, कला कौशलों से उसे सुसज्जित शोभा संस्थान के रूप में प्रस्तुत करने में मानवीय श्रम का ही श्रेय रहा है। उसके अथक परिश्रम ने ही यहाँ उन सब सुख साधनों का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से हम उन विविध विधि सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जो बेचारे अन्य जीवों को स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं होते। श्रम, अनवरत श्रम, श्रद्धा और मनोयोग पूर्व श्रम, यही मानव जीवन की सफलता एवं प्रगति का गुरु मंत्र है। जिसने श्रम की महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकता को समझ लिया, उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को ढूंढ लिया। यही मानना होगा, जो श्रम की महत्ता से अपरिचित है, उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। काम से जो जी जुड़ाता है, समझना चाहिए कि इसे अभी तक यही पता नहीं चला कि मनुष्य जीवन में उपलब्ध हो सकने वाली सफलताओं एवं विभूतियों का मूल मंत्र क्या है। इसे अज्ञानी व्यक्ति भले ही स्कूली शिक्षा की दृष्टि से कितने ही बड़े चढ़े क्यों न हो, जीवन कला में अपरिचित ही माने जाएंगे। ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।